जा रहा है, जो नेचुरल कार्बन है वो हमारी जमीन से खत्म होते जा रहा है। केचुए ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा और खत्म करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जमीन का बंजर होना मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि वहां कुछ पैदा नहीं होगा, उसका मतलब है कि घासें इतनी ऐसी ऐसी होंगी कि आपकी फसल कुछ नहीं आएगी। घासें ऐसी होंगी कि सोयाबीन धान कुछ पैदा नहीं होगा, उसको बोलते हैं बंजर। और ये समय आ रहा है, ये समय आ रहा है। आज आप खेतों में अगर हमारे इधर की बात करूं तो नई नई तरीके की इतनी घासें, इतने खरपतवार होते हैं कि उनको मारने के लिए और पता नहीं किस किस तरीके की दवाइयों का यूज होता है। और जितने तरीके की दवाइयों का यूज होता है, अगले सीजन में फिर कुछ नया तरीके का घास निकल के आता है, राइट। ये उसी तरीके से, जिस तरीके से मच्छर को मारने के लिए पहले पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था, पाउडर छिड़क के इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में वो गोल 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 वाला कॉइल आया, फिर उससे भी नहीं मरे। फिर क्या आया? वो अलाउड आया, डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन, कौन कौन से एक्शन आया। फिर उसके बाद में क्या आया? वो कार्ड आया। वो कार्ड आप भी जानते हो कि अगर कार्ड जला दिया और आप उस कमरे में हो तो शायद आपको भी चक्कर आ जाए, इतना हार्ड है। और यही मच्छर दिनों दिन क्या होते जा रहे हैं? इम्यून होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? इम्यून होते जा रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जिसके कारण उन मच्छरों को बड़े बड़े हो गए। इतने बड़े बड़े मच्छर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। हमारे इधर बहुत बड़े बड़े मच्छर हैं। थोड़े दिन में शायद साइड में बैठ के चाय कॉफी भी पियेंगे, इतने बड़े बड़े मच्छर हो गए हैं। बिकॉज ऑफ क्यों? फर्टिलाइजर का अंधाधुंध इस्तेमाल, राइट। अगला चीज है जल स्तर में कमी। आज आप देख रहे हो 500-800 फीट खोदना पड़ रहा है पानी के लिए। क्यों? कोई कारण? किसान लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे खेतों में हम लोग पानी और वो सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अपनी हर फसल में पानी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर भी जल स्तर नीचे क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? पेड़ों का तो हो गया कि चलो वो एक अलग मुद्दा हो गया कि हम पेड़ लगाएंगे तो उससे पानी जमीन में जाएगा, वो तो ठीक है। बट हम इतने पेड़ पौधे तो लगा ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। जहां पर हम उसको पैदा करने के लिए ऑलमोस्ट बहुत सारा पानी का इस्तेमाल करते हैं, सॉइल इरिगेशन नहीं बचा है। क्यों मालूम है? क्योंकि मिट्टी क्या हो गई है? बहुत हार्ड हो गई है। मिट्टी हार्ड होने से वही बात हो गई, जैसे पहले बारिश होती थी तो क्या होता था? पानी गिरता था, रोडें कच्ची हुआ करती थी, पानी सीधा नीचे जाता था। लेकिन रोडें बन गई, रोडें सड़कें बन गई, सड़कें बनने से क्या हो गया? बारिश आती, नाली के थ्रू होते हुए वही नदी नाले में मिलते हुए निकल जाती है। पहले खेत, उसके बाद क्या बचा? खेत। तो खेत में पहले फिर पानी आता था, पानी नीचे जमीन में जाता था। लेकिन अब क्या हो गया? मिट्टी इतनी हार्ड हो गई है कि बारिश आती है और पानी निकल जाता है, पानी बह जाता है, या फिर आपके खेत में जमा हो जाता है। और जैसे ही पानी आपके खेत में जमा होता है, आपकी फसलें खराब होना शुरू हो जाती हैं, फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो यहां पर इसके कारण क्या हो रहा है? हमारे जल स्तर में बहुत ज्यादा कमी आती जा रही है, क्योंकि पानी नीचे तक जा ही नहीं रहा है। जिसके कारण आज 500-1000 फीट पे हमको खोद कर पानी निकालना पड़ रहा है, राइट। उसके बाद हम बात करें तो कीड़े इल्लियों का अटैक बहुत ज्यादा हो गया। यूरिया डीएपी हम लोग बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। अब क्या मिलता है आपको? नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है, नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है, माना कि बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं आपको आगे चल के एक ऐसा जादुई चीज बताऊंगा जो इसका भी बाप है, राइट। तो ये डीएपी और यूरिया का बाप है, वो आगे आपको बताऊंगा मैं। और बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, बहुत अच्छे, ट्रेमेंडस परिणाम मिल रहे हैं। मतलब आपने अगर डलवाया होगा तो आपको मालूम होगा, नहीं डलवाया है तो जान लेना, राइट। उसके बाद में लगातार पौधे में वायरस, फंगस, तमाम तरीके की बीमारियां आती जा रही। किसान को मिलोगे बेचारा बहुत दुखी इन सब चीजों से, उनके ही दुख सुन के मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इतना दुखी है वो। उसके बाद में लगातार नई बीमारियां, खेतों में नई नई बीमारियां आती जा रही हैं, जिसके लिए उसका लागत क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। लगातार वो क्या होते जा रहा है? केमिकल का और ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिससे और तबीयत और हमारा शरीर सब कुछ खराब हो रहा है। तो मेन चीज क्या बताई मैंने आपको? समस्याएं। आपको भी किसी किसान के साथ बैठकर यही डिस्कस करना है, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बताना है, सीधे जाके कॉपी खोल के उधर दिखाना शुरू नहीं कर देना है। उससे परिणाम नहीं मिलेंगे। वो बोलेगा अरे तुम जाओ यार, हमारा चल रहा है बढ़िया,
लेकिन जब दिल से दिल मिलेंगे, जब उसकी समस्या को आप सुनेंगे, जब उसके बातों को आप समझेंगे और उसके बाद में जब आप अपना प्रोडक्ट्स बताएंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि अगर 10 किसान को मिलोगे, 8 किसान आपका प्रोडक्ट जरूर लेंगे, जरूर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये आप करोगे ना, हो सकता है शुरुआत में नए नए रहोगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब करते जाओगे ना तो ऐसा जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जिसके पास बैठोगे उसके पास से आप इंडिया एग्रो ब्रांड के प्रोडक्ट्स का ऑर्डर जरूर लेकर उठोगे, राइट। तो आगे चलते हम लोग अब बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया उसी को लेकर एक 2 मिनट का वीडियो है, मैं दिखा इसलिए रहा हूं